आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। मंडी के ब्यास नदी में हुए हादसे में लापता इंजीनियरिंग के छात्रों की तलाश आज पूरे दिन जारी रही। रविवार के दिन भारी मशक्कत के बाद केवल 5 छात्रों के शव ही बरामद किए जा सके थे। 5वें शव की शिनाख्त अभी बाकी है। जिन शवों की शिनाख्त हो गई है उन्हें विशेष विमान के जरिए हैदराबाद भेज दिया गया है। बाकी के 19 छात्रों और एक टूर ऑपरेटर का अब तक पता नहीं चल पाया है। आज दिन भर ब्यास नदी में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ के साथ एसएसबी, आईटीबीपी के जवान 500 गोताखोरों की मदद से शवों की लापता हुए छात्रों की तलाश में दिन भर लगे रहे, लेकिन आज पूरे दिन में सिर्फ एक शव बरामद हो पाया। अभी फिलहाल इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उधर इस हादसे में मारे गए छात्रों के शव सोमवार रात हैदराबाद पहुंच गए। शवों को विशेष विमान के जरिए हैदराबाद ले जाया गया। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जैसे ही छात्रों के शव को लेने के लिए उनके परिजन पहुंचे, वहां दर्द का माहौल मौजूद था और मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मंडी जिले में ब्यास नदी में बह गए छात्रों को तलाशने का काम आज भी जारी रहा। सेना के सर्च ऑपरेशन में अब तक 5 शव बरामद किए गए हैं। अब भी 20 छात्रों की तलाश जारी है। मंडी के उपायुक्त देवेश कुमार का कहना है कि सर्च ऑपरेशन को पंडोह में तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 24 घंटों में ज्यादातर बॉडीज का पता लग जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन में गोताखोरों का दल इस काम में लगे हुए हैं। वहीं जल स्तर बढ़ने से खोज अभियान में दिक्कतें हो रही हैं। उपायुक्त देवेश कुमार ने कहा कि सर्च ऑपरेशन में एनएचपीसी लारजी बीबीएमबी प्रोजेक्ट से भी मदद मांगी गई है। The search and rescue operation was started very early on, nearly with the first light at about 6 a.m. in the morning. We have been able to retrieve another body today, bringing the total up to 5. All the 5 deceased have been identified. Out of these 5, 3 are females and 2 are males. Regarding fixing a timeline for the completion of this operation would be too premature as of now. But I would say that given the amount of resources and the people which we have deployed here, and the possibility of reducing the water level in dam, we are hoping that in the next 24 hours we will be able to recover most of the bodies. This is my hope. Whose release of water caused all this damage, and upstream of that there are the projects of NHPC. So from the water point of view, 3 projects are involved in this entire operation. The NHPC, which is controlling the Parvati project, then the Larti project, which is being run by the State Electricity Board, and then there is the Pandor Dam, which is being controlled by the Bhagda Vyas Management Board. ब्यास नदी में 24 छात्रों के बह जाने से पेश आए दर्दनाक हादसे का हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है और एक जनहित याचिका इस मामले में रजिस्टर्ड किया गया है। अदालत ने राज्य के प्रमुख सचिव से 16 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले में गृह सचिव, मंडी के डीसी, कुल्लू और मनाली के एसएसपी को भी पार्टी बनाया है और इन सभी से 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस स्टेटस रिपोर्ट में दुर्घटना के कारणों की जहां जानकारी देनी होगी, वहीं राहत कार्यों के साथ साथ यह भी बताना होगा कि जलाशय से पानी छोड़ने से पहले किन दिशा निर्देशों की पालना की जाती है। इसमें चेतावनी प्रणालियों का भी जिक्र करना होगा। 16 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 16 जून
भविष्य में ऐसा कोई हादसा पेश ना आए, इस पर क्या एहतियात कदम उठाए जाने चाहिए, इस बारे में भी कोर्ट ने पूछा। हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिए हैं कि लापता छात्रों के शवों को बरामद करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए और छात्रों के शव पूरे सम्मान के साथ उनके परिजनों को सौंपे जाने चाहिए। इस हादसे में लापता हुए छात्रों के शवों की बरामदगी के लिए मिलिट्री और सेना की सहायता भी लेने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश भी दिए हैं कि अगर अब तक हेल्पलाइन नंबर स्थापित नहीं किया गया है तो उसे तत्काल स्थापित किया जाए और इसे सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाए। उधर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हादसे में बच गए छात्रों से मिले। धूमल ने मारे गए छात्र छात्राओं के प्रति अपनी संवेदना जताई और बाकी छात्रों से घटना की विस्तार से जानकारी ली। देश का भविष्य थे, अचानक इस दुर्घटना में वो अपनी जान खो बैठे हैं। भविष्य में ऐसा ना हो इस बात को सुनिश्चित करना होगा। शायद कहा गया कि सायरन बजाया गया, हॉर्न बजाया गया था इसके लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आवश्यकता इस बात की है कि जब पानी ऐसा छोड़ना हो तो कोई वार्निंग व्हीकल चेतावनी देते हुए गाड़ी अनाउंसमेंट करती चले, क्योंकि वो 10-15 किलोमीटर का ही पैच है। उसमें अगर गाड़ी अनाउंसमेंट करती तो निश्चित तौर पे सब लोग जागरूक भी हो जाते। हूटर कई बार लोग सोचते किसी गाड़ी का हूटर बज रहा होगा, कहीं छुट्टी हो रही है उस पर हूटर बज जाता है। तो वार्निंग व्हीकल का एक प्रोविज़न परमानेंटली यहाँ पे हो, जब जब ऐसी इमरजेंसी हो तो पहले गाड़ी 10-15 मिनट पहले लोगों को वार्न करती हुई अगर वहाँ से निकलेगी तो उसके बाद निश्चित तौर पे लोगों को हटाया भी जा सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो जाती है, गाड़ी से देखा जा सकता है कि ऐसे लोग नदी किनारे तो नहीं है। मंडी में हुए दर्दनाक हादसे में 24 इंजीनियर छात्रों के बह जाने के बाद अभी खोजने का काम जारी है। वहीं इस मामले में अब विरोधी पार्टियों ने हिमाचल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हिमाचल सरकार पर निशाना साधते हुए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सरकार को जिम्मेदारी से न भागने की हिदायत दी है। शांता कुमार ने कहा कि ये कोई आम घटना नहीं है, इस घटना को टाला जा सकता था। अगर सरकार सही ढंग से काम करती तो इस जानी नुकसान से बचा जा सकता था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद देश के कोने कोने से दुख प्रकट किया जा रहा है। मंडी में हुआ हादसा केवल 24 छात्रों का जीवन नहीं निगल गया, बल्कि आने वाले भारत के 24 इंजीनियरों को भी मिटा गया। एक तरफ हिमाचल सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सरकार को जिम्मेदारी से ना भागने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए हिमाचल सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि इतना अधिक पानी छोड़ने से पहले निश्चित रूप से उसके लिए सबको सूचित किया जाना बहुत बहुत ज़रूरी था। मैंने वहाँ पर पता किया है सरकारी अधिकारियों से भी, सबसे, कि उचित प्रकार से उसकी सूचना नहीं दी गई थी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार जो जांच करवा रही है उसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार संवेदनहीन हो गई है। आम गरीब आदमी के मरने पर बस कुछ ही दिन शोर मचता है और फिर सब भूल जाते हैं। अब जरूरत है तो कड़े कानून बनाए जाने की। संवेदना विहीन हो गई है सरकार। आम गरीब आदमी के मरने पर जाने पर कुछ दिन शोर मचता है, अखबारों में खबरें आती हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नियम निभाने और नियम को अच्छी तरह से निभाने, और जो नहीं निभाता उसको सजा देने की प्रक्रिया भारत में शुरू हो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा हादसे पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये कोई आम घटना नहीं है और इस घटना को टाला जा सकता था। अगर सरकार ढंग से काम करती तो पानी छोड़ने से पहले सरकार को सूचित करना चाहिए था और कब पानी छोड़ा जाएगा इसका पहले से ही संज्ञान दिया जाना चाहिए था।
डे एंड नाइट न्यूज के लिए दिल्ली से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। किन्नौर के उरनी ढाक इलाके में अचानक मलबा गिरने से आज सतलुज का बहाव रुक गया, जिससे वहां बांध बनना शुरू हो गया था। सूचना मिलते ही जिला के किन्नौर प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। विशेषज्ञों से राय मशवरा करने के बाद करछम बांध से पानी छोड़कर सतलुज के बहाव को तेज किया गया। इस बीच पानी ने अवरुद्ध स्थान पर वॉल्व के किनारे से बहना शुरू कर दिया, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। पहाड़ी से मलबा लगातार गिर रहा है। अधिक मलबा गिरने की सूरत में सतलुज में पानी रुककर झील बन सकती है, ऐसा विशेषज्ञों ने अपनी आशंका जाहिर करी है। डीसी किन्नौर डीडी शर्मा ने बताया कि एहतियात के तौर पर सतलुज के किनारे के साथ लगते गांव के साथ साथ तत्ता पानी तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर सतलुज के साथ रामपुर ब्रो और जगात खाना में सतलुज के किनारे मौजूद घरों को खाली करवा दिया गया है। यही नहीं, लोगों को सतलुज में ना जाने की भी चेतावनी दी गई है। हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सूचना मिली कि किन्नौर में निचार के पास उरनी ढाक के गिरने से सतलुज नदी का पानी जमा हो गया है और उसमें ब्लास्ट किया जा रहा है। वैसे तो पानी का स्तर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने सतलुज नदी के किनारे लोगों को सूचित कर दिया है कि सतलुज नदी का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। वे नदी के किनारे ना जाएं और ना ही अपने मवेशियों को ले जाएं। ग्राम पंचायत के प्रधानों व वार्ड मेंबरों को भी सूचित कर दिया गया है। उधर 5 जून को कुल्लू के छन्नी खोड़ में हुई महिला की सनसनीखेज हत्या का राज अभी खुल नहीं पाया है। कुल्लू पुलिस अभी तक मृतक महिला की पहचान तय नहीं कर पाई है, जिसके चलते पुलिस महिला के हत्यारों तक नहीं पहुंच पा रही है। 5 जून को मणिकर्ण घाटी के छन्नीखोड़ में महिला की हत्या के मामले की जांच किसी भी सिरे तक नहीं पहुंच पाई है। कुल्लू पुलिस के सामने गोली लगने से महिला की मौत का मामला सामने आया था। उसके शव के पास से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। सफेद और पीले रंग की सलवार और कमीज पहने महिला का खून से लथपथ शव पुलिस को मिला था। पुलिस के मुताबिक महिला की गोली मारकर हत्या कर उसके शव को कायली मोड़ से नीचे फेंक दिया गया था। महिला की उम्र 35 से 40 वर्ष के करीब बताई जा रही है, लेकिन कौन है ये महिला और कहां से संबंध रखती है, इन सब सवालों के जवाब कुल्लू पुलिस के लिए सिर का दर्द बना हुआ है। अब तक कई लोगों से पूछताछ के बावजूद पुलिस महिला के परिजनों तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस चौकी जरिए के मुख्य आरक्षी ने सूचना दी कि छन्नीखोड़ के पास एक महिला का शव पड़ा है, जिस पर में पुलिस कर्मचारी मौका पर पहुंचे और RFSL की टीम भी मौका पर आई, जिस पर हमने मौका का निरीक्षण किया तो वहां पर एक महिला जिसकी उम्र करीब 40-45 साल लग रही थी पड़ी हुई थी लाश। तो जब हमने मौका का निरीक्षण किया तो वहाँ पर कुछ 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोल मिले। जो हालात थे उसके अनुसार यही पाया जा रहा था कि इसकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी और लाश को लाकर यहाँ फेंक दिया। महिला की पहचान को लेकर कुल्लू पुलिस भुंतर और मणिकर्ण के कई होटलों और ढाबों में भी महिला के संदर्भ में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कुल्लू पुलिस महिला की पहचान कराने में असफल रही है। इसके बारे में कोई पहचान ना हो पाई, ना कहीं से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है। इसके अतिरिक्त हमने आपका गुरुद्वारा मणिकर्ण और जो भुंतर से लेकर मणिकर्ण तक जितने भी होटल्स हैं, ढाबे हैं या दुकान हैं, उनसे सभी से पूछताछ की है कि इस किस्म की इस हुलिये की और कभी उनके होटल में तो नहीं ठहरी थी या किसी होटल में तो खाना खाने के लिए नहीं ठहरे थे। तो इस प्रकार का अभी तक हमें कोई सूचना ना मिली है और हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इसकी पहचान करवा लेंगे और जैसे इसकी पहचान हमें मिल जाएगी तो हम इस केस को सुलझाने में सफल होंगे। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला किसी दूसरे राज्य से संबंध रखती होगी। कुल्लू पुलिस के लिए ये केस कई सवालों को खड़ा कर चुका है। हम डे एंड नाइट न्यूज के दर्शकों से भी अपील करते हैं कि अगर आप इस महिला को पहचान रहे हैं तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर इसकी सूचना जरूर दें। डे एंड नाइट न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आज़ादी के 67 सालों के बाद भी सरकार गांवों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ पाई है। गांव तक सड़क ना होने से किन किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को।
देश के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाले नायक संजू राम के गांव तक सड़क नहीं है। संजू राम एक धमाके में अपनी दोनों टांगों को गंवा चुके हैं और सड़क ना होने से उन्हें दिक्कतों का भरपूर सामना करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नायक संजूराम भारतीय सेना की 19 डोगरा रेजिमेंट में सेवारत हैं। 6 सितंबर 2012 को संजूराम श्रीनगर में तैनात थे। उस समय एक बारूदी सुरंग में हुए धमाके में देश के इस बेटे को अपनी दोनों टांगे गंवानी पड़ी। देश के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाले संजूराम को अपनी जोगिंद्रनगर तहसील की चौतड़ा ब्लॉक के त्रिम्बली पंचायत में स्थित गांव कुड़कुही जाना होता है। उस समय संजूराम को 4 कंधों का सहारा लेना पड़ता है। कारण ये है कि देश के इस बेटे के गांव तक कोई सड़क सुविधा नहीं है। स्थिति यह है कि संजूराम ने अपने घर जाना छोड़ दिया है और सेना से छुट्टी मिलने पर वह जोगिंद्रनगर में किराए के मकान में रहता है। अचानक बारूदी सुरंग फटने से मेरी दोनों टांगें चली गई है। तो मैं ही चाहता हूँ मेरा जो गांव है उस गांव में जाने के लिए बहुत सी मेरे को समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मेरे गांव में जाने के लिए न कोई रोड है, पैदल चलना पड़ता है। तो मैं अभी तक जब से मैं 2011 6 सितंबर को मेरे साथ एक कांड हुआ था, तो इसी के दौरान मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ। घर जाने की मेरे को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। मैं घर जाने के लिए जब भी सोचता हूँ तो मेरे जाने के लिए 3-4 आदमी का सहारा लेना पड़ता है। सड़क सुविधा न होने से अकेले संजूराम ही ऐसे नहीं हैं जो अपने गांव नहीं पहुंच पा रहे, बल्कि त्रिम्बली पंचायत के जहलबाड़ के अधीन आने वाले कड़कुही, जहल 1, जहल 2 और मोलथरी गांव के लोगों को, जिनकी संख्या करीब 250 है, उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चल फिर नहीं सकता हूँ और मेरे गांव के जो जितने भी ज़्यादातर फौजी आदमी बच्चे हैं, एक बच्चा जो है उसकी टांगे टूट गई है JNK के बीच में, वो भी इसी गांव का है। उसकी भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ घर में आने की, वो ऊपर शहर में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि PWD ने जहल कुड़कुही गांव में सड़क बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया हो। लोकसभा चुनावों से पहले 16 जनवरी को PWD ने सड़क बनाने की जहमत तो उठाई, लेकिन चुनावों के खत्म होते ही सरकार ने सड़क बनाने का काम अधर में छोड़ दिया। सरकार के इस रवैये से स्थानीय लोग वीरभद्र सरकार से खासे नाराज हैं और सवाल कर रहे हैं कि आजादी के 67 सालों के बाद भी अगर उनके गांव तक सड़क सुविधा नहीं पहुंची तो इसका जिम्मेदार कौन है। हमने हिमाचल सरकार से कई बार प्रार्थना की कि हमारे गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो कार्य शुरू हो जाता है। अभी ये काम, सड़क का जो काम है, जनवरी में शुरू हुआ और 3 बार बंद हुआ। जैसे जैसे जितने हमने इसके लिए स्ट्रगल किया तो सरकार भी अगर थोड़ा सा करती तो आज तक हमारा रोड जो हमारे गांव में पहुंच जाता और हमारे जो भतीजा नायक संजू राम वो आज अपने घर छुट्टियाँ बिताने अपने घर आता। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जब भी संजू राम जो घर आता है तो उसे जोगिंद्रनगर में ही रहना पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर नहीं पहुंच पाता। हमारा गांव कुड़कुही जो सड़क की सुविधा से वंचित है। हमारे देश को आज़ाद हुए आज लगभग 65 वर्ष हो गए, लेकिन कहने को बोलते हैं कि लोग आज़ाद है, ये किस चीज़ की आज़ादी है। सड़क का काम रुक जाने से स्थानीय लोग मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देखरेख में चल रहे PWD विभाग से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने PWD को अपनी कीमती जमीन भी सड़क निर्माण के लिए दी, लेकिन सड़क निर्माण का काम अधर में लटकने से उनकी खेती लायक जमीनें भी बर्बाद हो गई हैं। जनवरी 2014 को हमारी इस सड़क का जो कार्य शुरू हुआ और आज 5 महीने में मात्र 200 मीटर ही हमारा रोड बन पाया। और इस दौरान जो 3 बार हमारा काम जो है बंद हुआ और हमने कई बार विभाग से इस बारे में विचार विमर्श किया तो कभी कहते हैं कि हमारा बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है, सैंक्शन जो है कार्य सैंक्शन नहीं हुआ, सैंक्शन नहीं हुआ तो ये कार्य
चला कैसे? विभाग और सरकार भी बजट का प्रावधान कर सकती है, आम जनता तो इसका प्रावधान नहीं कर सकती है। गांव वालों ने अपनी जो 3 बीघा जमीन जिसकी कीमत जो लाखों रुपए में है वो विभाग के नाम पर जो है ट्रांसफ़र करवाई है, और इसके बाद भी अगर वो कार्यालय चलाते हैं तो अभी तो हमारा मात्र 200 मीटर ही रोड बन पाया। त्रेम्बली पंचायत के महिला प्रधान कमला देवी और सानिया लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले निर्माण कार्य जिस तेजी से चला था, चुनावी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उसी तेजी के साथ बंद कर दिया गया। लोगों ने सड़क निर्माण रुकने के बाद पीडब्ल्यूडी के कई चक्कर काटे, जहां उन्हें बजट खत्म होने की बात कही गई। जो मेरे गांव में मेरी पंचायत के दौरान जो कुड़कुई बाड़ में जो काम लगा हुआ था सड़क का, जो 16 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन बीच में इलेक्शन के टाइम तो ये काम मतलब जो है अच्छी तरह से मतलब तरक्की पर था, काम जोरों से चल रहा था। लेकिन बीच में जब भी इलेक्शन ख़त्म हुए 2 मीटर हुआ और बीच में 200 मीटर हुआ और बीच में जो है 3 बार ये काम जो है रुक गया। जब हम विभाग से इसके कारण पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इसका जो है बजट ख़त्म हो गया है। जैसे ही इलेक्शन समाप्त हुआ वैसे ही जो है इसका सरकार से जब हमने इसके बारे में पूछा कि सड़क का काम क्यों रोक दिया गया, तो वो कहते हैं कि विभाग वाले कहते हैं कि बजट जो है इसका ख़त्म हो गया है। एक सैनिक के लिए तो बहुत ही अपमान की बात है, जो अभी तक अपने घर रोड ना होने की वजह से जो अपने घर तक अभी तक नहीं जा पाए हैं। सड़क निर्माण के रुके काम पर हमने पीडब्ल्यूडी एक्सीएन बरबाल से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस समय भी काम चला हुआ है। सड़क निर्माण कार्य रुका है ना जहल वार्ड में और कड़कुही वार्ड में, त्रेम्बली पंचायत में जो आते हैं। सर आप बता सकते हैं इस वक्त, क्योंकि वहाँ पे काम पिछले 5 महीने से रुका हुआ है, ये निर्माण कार्य रुका क्यों है? मुझे पता कितना रुका, निर्माण तो चला हुआ। बरवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काम चल रहा है, लेकिन भगवान भरोसे 5 महीने लग गए आपको सिर्फ 200 मीटर की सड़क बनाते हुए, तो आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं? एक बार गौर कीजिएगा। बजट की उम्मीद लगाए बैठे पीडब्ल्यूडी के सड़क निर्माण में लगे मशीन को भी धूल फांकने के लिए निर्माण स्थल पर छोड़ दिया गया और इसकी सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को पहाड़ियों पर बनी चट्टानों में रहना पड़ रहा है। आपको बोला गया कि मतलब आप इसकी रखवाली करें, बस आपको सिर्फ इतना बताया गया है ना? चौकीदारी और पिंकू है हमारे साथ। एक एम्प्लॉइज और है मतलब आपके साथ? दो है रात को। अच्छा, तो फिर यहाँ पे बारिश होती है? बारिश होती है तो गुफा में रहते हैं इधर। अच्छा, मतलब दिक्कत हो रही है आपको थोड़ा? शेड शूट नहीं बना यहाँ पे? कोई शेड तो कोई भी नहीं बना है। कोई नहीं बना हुआ। तो आप कब तक ड्यूटी करते हो? शाम को 4 बजे के बाद कब तक होती है आपकी ड्यूटी? सवेरे 8 बजे तक। 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक होते हो आप 2 बंदे। सुरंग विस्फोट में अपनी टांगों को गंवाने वाले नायक संजूराम सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन जवाब न मिलने पर अब नायक संजूराम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है ताकि सड़क को प्रधानमंत्री निर्माण योजना में लाया जा सके। नायक संजूराम और स्थानीय लोगों का कहना है गांव कड़कुही, जहल 1, जहल 2 और मोलथरी में सड़क निर्माण के लिए लंबे अरसे से मांग करते आ रहे हैं। अगर ये सड़क बनती है तो करीब 2 किलोमीटर आगे मौजूद चघेड़ बनगोटा गांव से जुड़ जाती है। इसके बाद यह सड़क उहल तृतीया हाइडल प्रोजेक्ट होते हुए मुख्य मार्ग बैजनाथ सरका घाट से जुड़ जाएगी, जिससे 6 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और लगभग 3 पंचायतों को इसका फायदा पहुंचेगा, जहां पर लोगों की संख्या 5000 से ऊपर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।